A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने मत करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अगर आपको केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स। कितने टाइप की रिएक्शन होती है? टोटल होती है 5। 5 में पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कोई दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक नई एलिमेंट बना देंगे, मतलब नया कंपाउंड बना देंगे। एलिमेंट गलत क्या किया मैं, कंपाउंड बना देंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 क्या बनाएंगे, H2O, एक नया कंपाउंड बन गया ना, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड होता है वो दो में टूट जाता है। अब जरा इसके टाइप देखिए आप। डीकम्पोजिशन के टाइप्स हैं थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिक। अब इसमें क्या होता है कि पहले थर्मल में हम क्या कहते हैं, हीट देते हैं किसी कंपाउंड को और वो टूट जाता है। अब देखिए, हीट दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम हीट किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, और एक्सोथर्मिक में कोई ऑब्जेक्ट हमें हीट देगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो CaCO3 में क्या हो रहा है, जब हम इसे हीट दे रहे हैं तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट के निकल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि थर्मल में क्या होता है। उसके बाद है फोटो। फोटो में क्या होता है कि हम जैसे AgCl है, ये फोटो रिएक्टिव होता है। तो जैसे हम AgCl को सनलाइट के पास लाते हैं, वो खट से Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या है, इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने कोई रॉड है गर्म पानी करने वाली, उसको आपने बकेट में डाल दिया, तो आप देखेंगे जो रॉड होती है ये वाली, इस पे जो होते हैं बबल्स आ जाते हैं। करेक्ट? ऐसा क्यों हुआ? जो वाटर हुआ इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट गया, और इसी वजह से ये रॉड पे बबल फॉर्म में जाके चिपक जाते हैं। तो ये हुआ H2O का एग्जाम्पल यहाँ पर। अब आपको ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने की, तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं। ये AgCl2 की खास बात ये होती है कि ये जो होता है, ये एक जो डार्क कलर का जार होता है उसमें रखा जाता है, जिससे सनलाइट उसमें पहुंचे ना। मैंने यहाँ पर AgCl2 कह दिया था आपको, ये AgCl ही है यहाँ पर, ये देखिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला है डीकम्पोजिशन के बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट होता है या मॉलिक्यूल होता है, वो पूरे कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट करा देता है, मतलब अपना अफेयर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल C का दिल आ गया A पर, तो ये पार्टनर बदल लेगा, अब AC प्लस B हो जाएगा। ये होता है। समझ रहे बात मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा बताता हूं। सी का अफेयर करना है सी को, तो इसने ए से जाकर अफेयर कर लिया, तो अभी ए सी हो गया, बी अलग हो गया। तो इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी के है तो ध्यान से देखिएगा। जिंक है, जिंक एक सॉलिड है, ये रहा सॉलिड, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक ब्लू सोल्यूशन है, ब्लू कलर का सोल्यूशन। याद रखना है, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो हमने जिंक को इसमें डाल दिया, जब हमने कुछ देर से छोड़ दिया तो हमने देखा जो ये लिक्विड था ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया और ये ब्लैकिश टाइप का हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो जिंक हुआ उसने पड़ोसी छीन लिया, कॉपर सल्फेट को ले लिया, कॉपर सल्फेट ने अफेयर कर लिया जिंक के साथ, और वो अब ZnSO4 बन गया और ये एक्वा सोल्यूशन में बदल गया। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया और कॉपर जो है वो अलग सा हो गया है। अब जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन होता है, ये ब्लू है। इसने इसके साथ रिएक्ट किया, सल्फेट को लगा कि यार मैं अफेयर कर लेता हूँ कॉपर के साथ, फिर बोर हो गया मैं, तो ये बन गया Fe2SO4 3 और ये पेल ग्रीन बन गया। देखो ये जो ग्रीन है ये क्या हो गया, येलोइश रंग का हो गया, तो इसे हम कहते हैं पेल ग्रीन, ठीक है। और कॉपर अलग चला गया। अब क्या होना है, ये ऐसा हो क्यों रहा है भाई? मैंने आपको पहले दिखाया, जिंक का एग्जांपल दिखाया मैंने आपको कि जिंक ने पार्टनर बदल लिया। अब अगर मैं मान लो उल्टा कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कर दूं ZnSO4 प्लस कॉपर, तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसकी वजह है ये चार्ट। ये देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसमें जरा कॉपर देखो, कॉपर कहां है? कॉपर यहां है, ठीक है। अब जिंक कहां है? जिंक यहां पर है। तो जिंक किस साइड है? मोर रिएक्टिव साइड। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब मैं जरा आयरन देखूं, आयरन कहां? ये रहा। आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो टेबल है ये है मोस्ट रिएक्टिव की, ये आपको याद रखनी है। अब इसके लिए एक पोएम सी बनाई गई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये एक सिंपल एक लाइन है, एक फ्रेज है, इसको आप याद कर लें, दो चार बार बोलेंगे तो रट जाएगा, और इसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर से आपको ये एलिमेंट याद हो जाएंगे। और यही आपको पूछा जाएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, जिंक
कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन मे बी मे नॉट बी। सी ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये कह दे कि मे बी इनमें से दोनों में से समटाइम्स हैपन समटाइम्स नॉट। या डी ऑप्शन क्या हो सकता है, नन ऑफ द अबव। तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये कितनी काम की है। यहाँ पर जिंक आयरन के अलावा एल्यूमिनियम भी दे सकता है, मैग्नीशियम भी दे सकता है, कैल्शियम भी दे सकता है। अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट में ये बात समझेंगे। अब आती है कहानी डबल डिस्प्लेसमेंट में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। उनको लगता है हम दोनों के पार्टनर बड़े बोरिंग है, तरह बदल लेते हैं। तो जो ए होता है वो डी के साथ अफेयर कर लेता है, बी जो होता है वो सी के साथ अफेयर कर लेता है। तो वो ऐसे बन जाते हैं। क्या हो रहा है जरा देखो, यहाँ पर AgNO3 है, यहाँ पर NaCl है, दोनों ने अपने पार्टनर बदल लिए, अब बन गए AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, फिर अगेन यही टेबल आ जाती है कहानी में। यहाँ पर जरा देखो Ag की पोजीशन देखो और Na की पोजीशन देखो। Ag देखो, Ag कहाँ गया, Ag हो गया सिल्वर, राइट। सिल्वर यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास था Na कहाँ गया हमारा, सोडियम। हीरा देखो, सोडियम बहुत रिएक्टिव है और Ag रिएक्टिव नहीं है। तो क्या हुआ, Na ने कहा तू हट यहां से, मुझे NO3 के साथ अफेयर करना है। Ag रोते रोते Cl के पास गया और Cl के साथ अफेयर कर लिया। फिर मजबूरी थी बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये अब AgCl NaNO3 हो गया। ये एग्जांपल तो हमने पढ़ लिया। अब जरा ये वाला एग्जांपल देखो, HCl प्लस PbNO3। Pb होता है लेड। अब जरा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेड कहाँ है यहाँ पर, तो लेड ज्यादा मोर रिएक्टिव हुआ। तो लेड क्या करेगा, अफेयर कर लेगा कि भाई तू छोड़, मुझे तेरा पार्टनर बड़ा पसंद है क्लोरीन, इसको छोड़ दे, तुझे मेरा पार्टनर लेना है तो ले ले। तो हाइड्रोजन यहाँ पर HNO3 बना लेगा और ये PbCl2 बना लेगा। ये हो गया। सेम यहाँ पर ZnSO4 है। ZnSO4 क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेरियम। बेरियम क्या है यहाँ पर, अब आप देखोगे यहाँ पर बेरियम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज नहीं है उसका मतलब यह है कि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो उसकी कुछ पावर नहीं है। तो यहाँ पर बेरियम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं आराम से। तो अगर आपको यहाँ पर ये चीज याद ही नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, दोबारा देख लो आप। ये देखो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब जरा इनमें कुछ टर्म समझते हैं। ये क्या है, ये और ये सिंबल क्या है। इसका मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन, मतलब ये लिक्विड जैसा है। और इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। जैसे आपने नमक, मिट्टी देखी ना, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो अगर मान लो मैं पानी में मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा, वो जमीन पे, मतलब जमीन पे कह रहा हूं, जो उसकी सरफेस होगी कंटेनर की उस पर आ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझ रहे बात आप। तो ये जब साइन आया इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम की दो चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा देखो, अब जरा देखते हैं आगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है, मान लो कोई मतलब एलिमेंट है कॉपर, इसको कोई ऑक्सीजन लाके दे दे, तो इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ गया। पर मान लो इस CuO से कोई ऑक्सीजन छीन ले, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ना, ये जो ये दोनों है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना भी। हाइड्रोजन क्या कह रहा है, अगर मान लो HCl है, इससे अगर क्लोरीन से हाइड्रोजन हम छीन लें तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर मान लो यहां पर क्लोरीन को वापस कोई हाइड्रोजन दे दे तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोलता हूं, यहां पर समझ में आएगा। ये देखो, अगर मान लो कोई एलिमेंट है उसको ऑक्सीजन दे दो आप, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर मान लो यहां पर आप कोई क्लोरीन है उससे आप हाइड्रोजन छीन लो तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझ लो बात। हाइड्रोजन को छीन लेना उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का देना ऑक्सीडेशन होता है, देना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का छीनना ऑक्सीडेशन। समझ लो बात आप कुछ आए। अब जरा बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो आयरन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर मान लो जो क्या कहते हैं आयरन है, फॉर एग्जांपल आयरन का दोबारा एग्जांपल लेते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यहां पर आपको नाम याद रखना है, यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, हो भी रहा होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कोई एलिमेंट है, इस बार कुछ और लेते हैं, मान लो एल्यूमिनियम लिया मैंने, एल्यूमिनियम को किसी ने ऑक्सीजन लाके दे दी, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लाके दे दी, गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब मान लो दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लो H2SO4, ठीक है, SO4 से कोई हाइड्रोजन छीन ले तो इसे हम कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के केस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल Ag
मतलब यहाँ पर हमने सिल्वर की कहानी ले ली, सिल्वर ने अपने दो जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दिए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहीं पे अगर Ag को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो गया, गेन, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। याद रखना है आपको यहाँ पर एक चीज और, अगर भूल जाओ, ऑक्सीडेशन का उल्टा जो ऑक्सीजन में होता है गेन, यहाँ पर हाइड्रोजन में होता है लॉस, और यहाँ पर लॉस का होता है गेन। पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सेम सेम होते हैं, लॉस लॉस गेन गेन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा यहां देखो। हमने ऑक्सीडेशन बात की थी, रिडक्शन बात की थी, ऑक्सीजन के लिए भी होती है, हाइड्रोजन के लिए भी होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी। दोबारा इसलिए बता रहा हूं, समझ में नहीं आया होगा, पक्की बात है ये बात। देखो, कॉपर है, हाइड्रोजन है, कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या हो गया, उठ के यहां पर गायब हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है। क्लियर आ गया। अब यहां पर हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन पहुंच गया है, समझ रहे हो ना, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पर देखो दोबारा, ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये रिडक्शन है। अब बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ, ये देखो एग्जांपल। अब हम हाइड्रोजन की बात करें, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर देखो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, अब ये हाइड्रोजन उठ के इसके पास पहुंच जाएगा, किसके पास, Br के पास। अब यहां से अगर उठेंगे तो यहां पर बन गया N2 और ये बन गया HBr, करेक्ट। तो क्योंकि यहां पर इसका जो हुआ हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जरा इसको देखो दोबारा, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। पर अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। देखो यहां पर, क्योंकि यहां पर गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, यह बात याद रखनी, ये अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, बस इलेक्ट्रॉन के केस में आप इतना याद रखो, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन दे रहा है, मैं ऑक्सीडेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं। जैसे ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर क्या होता है, एक एजेंट होता है, वो ओनर तो नहीं होता ना किसी घर का, वो एजेंट होता है जो घर दिलाता है। तो यहां पर ऐसे ही दो एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है ऑक्सीजन देता है, समझ रहे हो मेरी बात। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन गेन करता है। यहां पर देखो, कॉपर है, ठीक है, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ले लिया, इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहां पर क्या है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं करना है इसके साथ, ये मैंने आपको बताया ना, आपको यहां पर ये चीज यहां पर रखो, इसको याद रखो, ठीक है। यहां पर ये जो शब्द हैं ये ब्रोकर है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वो होता है जो आपको घर दिलाता है, करेक्ट, पर उसका घर होता नहीं है। सेम यहां पर है, यहां पर है हमारे पास ओ ए और यहां पर है हमारे पास आर ए, याद रखो इस बात को, ठीक है। एजेंट का नाम है ये ओ ए और इसका नाम है आर ए, एजेंट का नाम, ब्रोकर का नाम, ठीक। अब यहां पर ये ऑक्सीजन दे रहा है, किसकी मदद से, ओ ए की मदद से। क्या हो गया, ये कॉपर बन गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अब ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, क्लियर हो गई होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब शब्द है रेंसिडिटी, एक होता है कोरोजन। रेंसिडिटी मतलब होता है किसी चीज का सड़ना। सड़ता कैसे, ये जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब जब फैट में ऑक्सीजन आके डिसॉल्व हो जाए, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो वो ऐसे सड़ जाता है। कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई आयरन है, ठीक है, वो उसमें ऑक्सीजन आके लग जाए, तो इसे हम कहेंगे Fe2O3। तो ये क्या हो गया, कोरोजन। आपको जंग दिख रहा है ना आपको, ये इसी वजह से होता है। यहां तक आपको कहानी आ गई होगी समझ में। ये होता है लेक्चर का एंड। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी किताब चाहिए हो तो लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अपना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो कंसेप्ट रिपीट करता है। और ये जो सारे एग्जाम्स है ना, इन सब में जीएस का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो ये जो किताबें हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एक जगह आपके लिए कंपाइल करती है और सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करती है। तो इन तीनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो बताना आप #भाषणे करके, और ये तो आपको पता ही है, कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बहुत ही अच्छा लगे तो
खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।